वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 9 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो खान सर के द्वारा 27 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 9 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, 20 आदमी और 15 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते। 25 आदमी और 10 लड़के उसी काम को 9 दिन में कर सकते। आदमी और लड़के द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 20 आदमी यानी 20 मैन किसी काम को 20 मैन प्लस 15 बॉय 15 लड़की किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो क्वेश्चन में दिया गया है 10 दिन में कर रहा है। ठीक, आगे कह रहा है 25 आदमी यानी 25 मैन प्लस कितना 10 बॉय 10 लड़के, ये सभी मिलके उस काम को कितना दिन में कर लेंगे, 9 दिन में। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए कैसे करेंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 मैन प्लस कितना हो जाएगा 150 बॉय 150 बॉय बराबर कितना हो जाएगा 25 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 225 मैन प्लस कितना 90 बॉय 90 बॉय। अब देखिए मैन को एक तरफ रखेंगे, बॉय को एक तरफ, 90 इधर आ जाएगा यानी 150 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 बॉय हो जाएगा। 60 बॉय बराबर 225 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा 25 मैन। अब इसको 5 से काटिएगा तो 50 25, 5 से ये कट जाएगा 12 25 60। अगर देखिए पूछ क्या रहा है, मैन आदमी और लड़की का रेशियो चाहिए, यानी इस बॉय को यहाँ पे ले आते, मैन बटा बॉय हम लोग लिख सकते हैं कितना, ये 12 गुना में है, यहाँ 5 गुना में तो डिवाइड में आ जाएगा यानी 12:15, यानी करेक्ट अनुपात कितना हो जाएगा 12:5, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लिख रहा है 24 आम के पेड़ है, 56 सेब के पेड़ है, 72 संतरे के पेड़ को पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाना है ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए एचसीएफ ले लेते। कितना पेड़ है 24 है, 56 है और कितना है 72। 24 56 और 72 का एचसीएफ लीजिएगा तो ये एचसीएफ आपको कितना आ जाएगा 8 एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा 8। ठीक है, कहने का मतलब अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उनमें केवल एक, क्या कह रहा है पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में होना चाहिए, यानी एक पंक्ति में एक प्रकार के पेड़ होगा। आम का पेड़ 24 है, ठीक है, इसमें एक पंक्ति में 8 पेड़ लगता है तो टोटल पंक्ति कितना बनेगा 8 3 24 यानी 3 पंक्ति बनेगा। उसके बाद क्या कह रहा है 56 सेब का पेड़ है, एक पंक्ति में 8 पेड़ लगाएंगे 56 का तो 8 7 56, टोटल कितना 7 पंक्ति बनेगा। ठीक है, और कह रहा है 72 संतरे का पेड़ है, यानी 72 संतरे का पेड़ है, यानी एक पंक्ति में 8 लगता है तो 8 से काटते हैं 8 9 72, यानी टोटल 9 पंक्ति बनेगा। अलग अलग यानी 3 पंक्ति बनेगा किसका, आम का, 7 पंक्ति सेब का और 9 पंक्ति बनेगा किसका, संतरे का। जब इन तीनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल 90 पंक्ति बनेगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है यदि x और y दो ऐसी धनात्मक संख्या है जहां रूट x का वैल्यू 8 दिया गया है और x स्क्वायर प्लस वाई बराबर 4112, तो रूट y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमको क्या दिया गया, x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, हमको दिया गया रूट x का वैल्यू कितना दिया गया है 8। जब इसके स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। हमको क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, एक बार और स्क्वायर कर देते यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 का स्क्वायर। अगर 64 का स्क्वायर कीजिएगा तो हमको कैसे पता है स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखिए लास्ट डिजिट है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, हासिल 1, 6 4 के 24,
24 दूना 48, 48 आए एक कितना होगा 49, हासिल 9 बच रहा है, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, यानी इसका 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40, 96। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है 4112, ठीक है। अगर हम यहाँ y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 4112 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4096, इसमें से 4096 को हम क्या करेंगे घटा लेंगे, यानी यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा y का वैल्यू निकल जाएगा। जब इसको घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 16, यानी y का वैल्यू आ गया 16। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है रूट वाई का वैल्यू क्या होगा, इसमें रूट लगाएंगे तो रूट वाई बराबर क्या होगा रूट अंडर 16, 16 को रूट से बाहर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है, उनके व्यय का अनुपात 2:1 है, उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6,000 रुपये की बचत करते, तो अमर की आय ज्ञात कीजिए। देखिए अमर की आय कितना है 5x है और कोमल की आय कितना है 4x है, हम लोग x मान लिए। अब देखिए आय में से अगर हम बचत को घटा लेंगे तो क्या बचेगा व्यय, यानी जैसे हमको जितना इनकम होता है इनकम में से अगर हम सेविंग को घटा लेंगे तो बचेगा क्या एक्सपेंडिचर, यानी इनकम कितना है 5x है, उसमें से सेविंग कितना है 6,000, दोनों का 6,000 है, दोनों में से 6,000 रुपये अगर हम घटा लेंगे तो बचेगा क्या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया 2:1, यानी व्यय का रेशियो कितना दिया गया 2:1। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 5x माइनस 6,000 बराबर कितना आ जाएगा 4 दूना 8x माइनस 6 दूना 12,000, ठीक है। अब x को एक तरफ ले जाएंगे 5x इधर आके घट जाएगा कितना हो जाएगा 3x, ये देखिए 12,000 इधर आ जाएगा, 12,000 में से 6,000 घटेगा तो बचेगा कितना 6,000, यानी 3 से काट दीजिएगा तो 3 दूना 6, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2,000, यानी x का वैल्यू हमको कितना आ गया 2,000। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अमर की आय कितना है, हमको पता है अमर की आय हमने कितना माना था 5x माने थे, 5x माने थे तो हमको x का वैल्यू 2,000 है, तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 × 2,000, 5 × 2,000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी 10,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए लिख रहा है अनिल ने 7200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपया राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज पर उधार दिए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों तरफ सेम है, ठीक है, और ब्याज के रूप में 4,968 रुपया प्राप्त हुआ, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट पे हमने कोई पैसा देते तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाई 100, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बाई 100, बस यही पुट करना है, यानी 7200 रुपया दिया किसको अनिल ने दुबे को 7200, कितना वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया यानी बटा में 100 कर देंगे, प्लस कितना करा है 8,400 रुपया दिया गया राघव को, ठीक है, गुने कितना 4 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होता है 4,968 रुपया, ठीक। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से इसका वैल्यू आ जाएगा। देखिए 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए काट कीजिएगा तो 3 दूना 6, 6 7 21 216 आर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ देखिए 4 चौको 16 की 6 हासिल 1 8 चौक 32 आई कितना हो जाता है 33 336 आर बराबर कितना दिया गया 4,968। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 1 5 3 2 5, यानी 552 आर बराबर कितना दिया गया 4,968, यानी यहाँ से अगर हम रेट निकालेंगे तो यहाँ से देखिए रेट परसेंटेज कितना हो जाएगा 8 बराबर 4,968 डिवाइड बाय कितना 552, 552 से ये कट जाएगा कितना मरते 9 मरते, यानी रेट कितना आ गया 8%, कितना आ गया 9%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट दो संख्या का योग दिया गया 288 और उनका महत्तम समावर्तक 16 है, ऐसी संख्या के कितने युग बनाए जा सकते हैं। देखिए दो संख्या का HCF दिया गया 16, तो संख्या कितना 16x होगा और दूसरी संख्या कितना होगा 16y।
क्वेश्चन में कह रहा है दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है 88, यानी 16x प्लस कितना 16y बराबर वैल्यू कितना दिया गया है 288, यानी अगर x प्लस वाई का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 288 डिवाइड बाई 16। 288 को अगर 16 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, आपको कितना मरते 18 मरते, यानी 18 मरते। यानी दो संख्या x प्लस वाई जिसका सम कितना दिया गया 18, यानी x प्लस वाई का सम कितना दिया गया 18। हमको क्या करना है, यह अभाज्य ऐसा पेयर बनाना है जो अभाज्य पेयर बने, यानी x की जगह पे 1 रखेंगे तो y की जगह 17, यह अभाज्य पेयर है। अगर x की जगह पे 2 रखते हैं तो y की जगह पे कितना हो जाएगा 18, 2 रखेंगे 16 हो जाएगा और 2 से 16 कट जाएगा, यानी यह पेयर नहीं बन सकता है। 3 रखेंगे तो इधर 3 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 15, 3 और 15 भी नहीं बन सकता है। 4 रखेंगे तो 4 यहाँ हो जाएगा, 14 यहाँ हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। यानी अगर यहाँ पे 5 रखते हैं तो इधर कितना बनेगा 5 और 13 बन सकता है, यह एक अभाज्य पेयर बनेगा। और देखा जाएगा तो 7 और 11 ऐसे अभाज्य पेयर बनेंगे। यानी टोटल कितनी अभाज्य पेयर बन सकते हैं, तो केवल 3 ही ऐसे अभाज्य पेयर बन सकते हैं। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट लिख रहा है x प्लस एक्स के पावर -1 बराबर 7 दिया गया है। इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x बराबर 7। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर -q का मान ज्ञात कीजिए, यानी एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। हमको एक कंडीशन पता होना चाहिए। देखिए एक कंडीशन पता होता है कि x प्लस 1/x बराबर k है, k हो तो क्या करेंगे, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना होता है k³, कितना k³ माइनस 3k, k³ माइनस 3k कितना होता है k³ माइनस 3k। यानी x के जगह पे यहाँ k की जगह पे 7 है, k की जगह पे 7 है, यानी इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। 7 का क्यू कितना होता है 3 इंटू 7 लिखेंगे। 7 का क्यू कितना होता है 343, 343 और 7 का क्यू 7 में 3 से मल्टीप्लाई 7 या 21। जब इसको घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 322। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए, कितना 322। क्लियर है। नेक्स्ट लिख रहा है किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है उसके बाद 15% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64% कम हो जाए, 64 कम हो जाता है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले किसी संख्या में 20% बढ़ाए +20, फिर 15% का घटा दिया -15, सक्सेसिव लगा रहे, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होता माइनस, यानी 20 गुने 15/100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 20 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 में से 15 जाएगा तो +5 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ 20 से काट देते 20 25 100, 5 मरते, 5 × 15 3 मरते, यानी -3, यानी मूल संख्या से इतना 20% पर। 1 मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ क्या कर रहा है 20% घटाया जाता है, -20 + 15 होगा, -20 होगा +15, यानी पहले घटाया जाता है। जब घटाने के लिए माइनस साइन का प्रयोग करते हैं, अब बढ़ाने के लिए पॉजिटिव साइन प्लस साइन का प्रयोग करेंगे, यानी -20 + 15 यानी -15 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यानी 5 3 8 यानी 8%, यानी 8% का क्या हो रहा है कमी हो रहा है, कितना 8% का कमी हो रहा है। ठीक है, सक्सेसिव लगाने से पता चल रहा है कि 8% का कमी। क्वेश्चन में कह रहा है या 8% नहीं 64 रुपया का कमी हो रहा है, यानी 8% का वैल्यू दिया गया कितना 64। हमसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 8 × 64 8, यानी 1% का वैल्यू 8 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 800। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना है। देखिए सबसे पहले बोर्ड मास हमको क्या सिखाता है, बोर्ड मास हमको सिखाता है कि पहले बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन, उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ मतलब डिवीजन, ऑफ मतलब का, डी फॉर डिवीजन, डिवीजन का काम करेंगे। तो देखिए 63 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 15 माइनस कितना दिया गया 6.3 प्लस कितना 3 मल्टीप्लाई 1.3 -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ
डिवाइड बाय 7 था, तो डिवाइड को सीधे नीचे लिख देते, ठीक। 7 से कट जाएगा, 7 9 63 -0.9। अब देखिए 13 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 या 39 39 3.9। देखिए ये -0.9 है, यानी प्लस में 3.9 है। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो इन दोनों को ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा, +3, ठीक है। यहाँ 15 है ही, 15 + 3 -2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, यानी 2 में से 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 15 1 16, यानी 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन भी क्या है, यह भी सिंप्लीफिकेशन का है। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो देखिए ब्रैकेट का काम कीजिएगा। यहाँ देखिए इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई कितना, 25, क्योंकि डिवाइड में है और भाग का साइन है तो पलट जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 50 25 5, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 5। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई है 7 और 4 × 12 7/12 बस। अब इसको सिंप्लीफाई एक सिंगल रेशियो में सॉल्व कर देते। देखिए यहाँ कितना दिया, 25 डिवाइड बाई 10 माइनस कितना दिया गया, 7/12, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना, 6/5, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिएगा तो आगे कितना दिया गया, +14 बाई 3 मल्टीप्लाई 9/10 9/10 माइनस कितना दिया गया, 5। अब जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 5 से ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 मरते। देखिए 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 2 मरते। अब ऊपर कितना बच रहा है, 25/10 माइनस 7/10, ठीक है। और यहाँ कितना बच रहा है, +14 44 42/10 माइनस कितना है, 5। हमको क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे, 10 का एलसीएम ले लेंगे, 10 तो बचेगा कितना, 25 -7 +42 -5, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ 25 प्लस में है, यहाँ -5 है, तो यहाँ इस दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा, +20। 20 को इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 62। 62 में क्या करना है, 7 को घटा देंगे। देखिए 42 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 7 3 10 दोबारा, यानी 5 बच रहा है, यानी 35। इनमें से ये घटेगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 35। 35 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 30। 30 में से 20 ऐड करेंगे, 40, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखिए 25 माइनस, ये देखिए प्लस कितना हो गया, 35 + 35 -5/10। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह वैल्यू कितना आएगा, देखिए 35 5 5 10 3 2 5 1 6, यानी 60। 60 में से 60 60 यहाँ 5 से एलसीएम 50 न होगा भाई, यहाँ 60 एलसीएम लेंगे 50। 60 में से 50 जाएगा तो बचेगा कितना, 10। 10/10 कितना आ जाएगा, रिजल्ट 1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए, क्योंकि हमने 5 को जब एलसीएम में लिए तो वहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 400 और 500 के बीच की उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 8 12 और 16 से विभाज्य है। अब प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है, तो क्या कीजिए, 8 12 और 16 का एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम लीजिएगा 8 12 16 का एलसीएम, तो ये आ जाएगा आपको कितना, 48। कितना आ जाएगा, 48, यानी 400 को जब 48 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 मरते लगाइएगा। अगर 9 मरते, ये कितना आ जाएगा, 9 × 72 के 2 हासिल 7, 9 × 36 36 36 और 4 40 3 43, यानी 432, यानी कितना आएगा, 432, यानी 400 से बड़ी वाली संख्या कौन सा होगा, 432। 400 से बड़ी वाली संख्या, 400 से लेके 500 के बीच की संख्या खोजना है। इससे बड़ी कितना होगा, एक होगा, 432। इसमें क्या कीजिए, अगर 48 अगर हम ऐड कर देंगे, 432 में 48 को ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 3 7 7 1 8 8, यानी 480। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 480, ठीक है। और तीसरी संख्या जब लेंगे तो ये 500 से ऊपर चला जाएगा, यानी दोनों दो संख्या कौन कौन सा बन रहा है, 460 और 432 और 480 दो संख्या है जो 8 12 और 16 से डिविजिबल है और 400 और 500 के बीच में। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। अगर शेषफल 5 बचता है तो इसमें हमको क्या करना है, 5 ऐड कर देंगे, इनमें भी 5 ऐड कर देंगे, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचेगा।
5 6 7 यानी 437 एक संख्या हो जाएगा और दूसरी संख्या होगा 485। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग चाहिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 3 10 2 12 के 2 हासिल 1 8 2 10 10 की 11 1 12 के 2 हासिल 1 4 4 8 1 9 यानी 922 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाने पे 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है, वह दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मान लीजिए डी फॉर डिस्टेंस है, अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 5 मिनट पहले पहुंच जाता तो एक्चुअल टाइम हो जाता। अगर वही डिस्टेंस को अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो 3 मिनट अगर 3 मिनट जल्दी पहुंच जाता, अगर 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले लेता तो वो भी एक्चुअल टाइम हो जाता। एक्चुअल टाइम निकल गया। अब समय बराबर यहाँ से सॉल्व करेंगे, dy30 माइनस dy40 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 3 8। ये क्या चीज में दिया गया? मिनट में। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 120 यानी 3 चौक 12 4d माइनस 4 थे 12 3d बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 8/60। 60 से 120 को काट देंगे, 6 दूना 12 2 मरते 4 को डी में से 3 को डी घटेगा तो 1 डी बचेगा। डी बराबर कितना होगा 8 मल्टीप्लाई ये 2 डिवाइड में तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 8 दूना 16 यानी 16 किलोमीटर वह डिस्टेंस था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? लिख रहा है राजकुमार ने 4100 रुपये में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदा। उनमें से एक को वह 20% लाभ पे और दूसरे को 15% हानि पे बेचा। उसने पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है, उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है 20% प्रॉफिट, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/100 1/5। ठीक, अब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना 3/20 3/20। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसने एक टीवी सेट को 20% लाभ पे बेचा, यानी एक होगा कॉस्ट प्राइस सीपी, एक होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक व्यक्ति ने 5 रुपया का कॉस्ट प्राइस का सामान खरीदा और उसको बेच कितना में रहा है 6 रुपया में। दूसरा व्यक्ति क्या करता है वह 15% हानि पे बेचता है, यानी 20 रुपया के सामान को उसने क्या किया 15% हानि यानी 17 में बेचा। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको देखिए, लिख रहा है कि टीवी सेट बेचा और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अगर सेलिंग प्राइस समान या 6 है या 17 है तो ऊपर में 7 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। 17 पचे 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 5 3 17 पचे 85 और 6 दूना 12 120 कॉस्ट प्राइस 120 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस का बात किया जाए तो 17 छके 102 प्लस 17 छके 102 यानी टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 204। ठीक, और टोटल कॉस्ट प्राइस का बात किया जाए तो यह हो जाएगा 5 8 2 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 205 यानी 205 रुपया का सामान हमने खरीदा और बेच कितना में रहे 204 रुपया में। तो हमको क्या होगा 1 यूनिट की हानि होगा, 1 यूनिट की हानि होगा। हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि 205 में जो हम लोग खरीदे वह कितना के बराबर है 4100 के बराबर है, 41,000 के बराबर है। जब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, आपको कितना मरते 2 मरते काटेंगे तो ये कट जाएगा 41 2 यानी 00 यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 200। हमसे पूछ रहा है कि 1 यूनिट यानी 1 यूनिट की भी हानि होगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 200 आ गया तो 200 रुपया का हमको क्या हो रहा है हानि हो रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला लिख रहा है 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेविड को 20% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि वह 30% लाभ पर बेचता तो कार का विक्रय मूल्य कितना होता? देखिए 30% लाभ पर बेचता तो उस कार का विक्रय मूल्य कितना होता? देखिए जब उसको इतना में कार बेचा तो 20% का प्रॉफिट यानी 120% का वैल्यू कितना दिया गया है 1,20,000। 1,20,000। अब क्वेश्चन में करा है उससे 30% प्रॉफिट पे बेचना था, यानी 30% प्रॉफिट यानी 130% का वैल्यू चाहिए। 120% का वैल्यू इतना है यानी 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 से ये 12 कैंसिल यानी 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 1000। ठीक,
ठीक है, हमसे पूछ रहा है 130% का वैल्यू, यानी 130 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमको क्या करना है 130 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी करेक्ट आंसर 1,30,000 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः डिविजिबल है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो वह कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, इसको क्या कीजिए 468 से डिवाइड कीजिए। 468 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको कितना बचेगा? जब इसको 468 से डिवाइड कीजिएगा तो हमको रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 315 रिमाइंडर बच जाएगा। कितना? 315। कहने का मतलब अगर 468 से 99999 में डिवाइड किया जाए तो 315 रिमाइंडर बच जाएगा। कहने का मतलब उस रिमाइंडर को 99999 इस 4 को 9 में से 315 को अगर हम घटा लेते, कितना? 315 को घटा लेंगे, ये कितना बचेगा? 5 4 9 4 8 6 3 9 99684 वह संख्या है जो 468 से पूर्ण रूपेण कट जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 35,280 को विभाज्य किए जाने पे भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या कीजिए? 35,280 का क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 4 मरते लगा देते हैं, 4 मरते लगाइएगा, ये आ जाएगा कितना? 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 मरते लगाएंगे 32, 32 बच कितना? 3, 8 बचे 7 मरते लगाएंगे, फिर लगाएंगे कितना बच रहा है? 7 चौक 28, 28 29 30 31 32, यानी 4 7 चौक 28। इसको जब हम क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा? आप देखिएगा, देखिए हमको क्या करना है? 32 3 5 2 8 0 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे तो 2 ही कम 2, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 2 चौका 8, यानी इतना मरते फिर लगाते हैं 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 दूना 4 20, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 1 10, फिर 2 से लगाते हैं तो 2 से लगेगा 2 2 0 5 2 25 10। अब कितना लगाएंगे? 5 से लगाएंगे, 5 से लगाते हैं 5 को 20, 5 को 20 1 41। अब देखिए 21 का स्क्वायर होता है 421 का स्क्वायर होता है 441, यानी टोटल एलसीएम हमको इतना प्राप्त हो गया। यानी कहने का मतलब इसको देखिए 2 गुने 2 4 लिख सकते, 2 गुने 2 4 लिख सकते, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 5। अब क्या कर रहा है? इनमें किस संख्या से भागफल दिया जाए कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। भाग देने का मतलब इस संख्या को हटाना है तो इससे 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडे में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं। इसी दर से उसने 690 अंडे खरीदी तो उसमें कितने अंडे अच्छे होंगे? देखिए एक जब वह अंडा खरीदता है तो क्या करता है? 18 में से 18 अंडा खरीदता है तो जिसमें से उसको कितना? 15 अंडा सही होता है। 18 में से 3 अंडा खराब, यानी 15 अंडा सही होता है। टोटल जब 18 अंडा खरीदता है तो 18 में से 15 अंडा सही निकलता है। रेशियो का अगर बात किया जाए 5 से काट देते हैं 18/15, यानी 15/18। कहने का मतलब 5 से 15 3 से काट देते 3 5 15 3 6 18, यानी 5:6, यानी 6 गो अंडा खरीदता है तो उसमें से 5 अंडा सही निकलता है। तो उसने टोटल अंडा कितना खरीदा? 690 अंडा खरीदा। तो 690 में कितना अंडा सही निकलेगा? तो 5/6, 6 से काट देते 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पचे 30 15, यानी 50 25 के 5 हासिल हो 5 6 7, यानी 575 अंडे सही निकलेंगे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दिख रहा है 11 सदस्य की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है। एक विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है। कैप्टन की आयु अगर 35 वर्ष है तो विकेट कीपर की आयु कितना हो जाएगा? विकेट कीपर की आयु कितना हो जाएगा? 5 वर्ष अधिक, यानी 40 वर्ष। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए
यानी 35 और 40 को हटाते, 4 3 7 75 को हटा देते, हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ी की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाता है। यानी 3 3 वर्ष सब में से कम जाता है। तो पूरी टीम की औसत आयु कितना था, हमसे पूछ रहा है पूरी टीम की औसत आयु कितना था। देखिए मान लीजिए शुरू में पूरा टीम की औसत आयु x था, औसत आयु x था, तो टोटल आयु कितना होगा 11 मल्टीप्लाई x 11x। उसमें से अगर हम 75 वर्ष का आयु को हम घटा लिए, 75 वर्ष का एज को हमने क्या किया घटा लिया, अब कितना बच गया, व्यक्ति कितना बच गया, 9 व्यक्ति बच गया। पहले एवरेज x था तो अब एवरेज में क्या हुआ x-3 हो गया, एवरेज में 3 की कमी आ गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 11x-75 बराबर कितना होगा 9x माइनस 9 27 27, 9 इधर आ जाएगा तो 9 2 10, 9 1 10, 10 1 11 यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा 27, इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, यानी 75 माइनस 27 यानी 7 दूना 14, 1 15 7 यानी बच रहा है कितना 8, ये बच जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा 4 2 6 यानी 48 डिवाइड बाई 2, यानी कहने का मतलब 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी पूरे टीम की औसत आयु कितना था 24 वर्ष। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा 24 वर्ष। यानी इस तरह से आप निकाल सकते हैं बेसिक मेथड से। एडवांस मेथड मैंने बहुत सारे प्रश्नों में बताया। नेक्स्ट, दो कार अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशा में चलते हुए एक कार की चाल दूसरे से 200 किलोमीटर अधिक है। यदि वह 9 घंटे के बाद दोनों की बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है तो दोनों कार की चाल का वेग ज्ञात कीजिए। एक कार दोनों कार क्या करता है अपोजिट दिशा में चलता है, ठीक है, तो अपोजिट दिशा में चलता है और दोनों कार के बीच की दूरी कितना है 4500। एक कार इधर से चल रहा है, ठीक है, एक कार ए यहाँ से चलेगा, बी इधर से चलेगा, ठीक। एक कार स्पीड दिया गया है 200, उनमें से चलती हुई कार दूसरे से 200 किलोमीटर अधिक चलता है। पहला अगर यह ए अगर x किलोमीटर चलेगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 200 प्लस x किलोमीटर चलेगा। 9 घंटे के दोनों के बीच की दूरी इतना हो तो दोनों कार की चाल का वेग क्या होगा। कि दो कार अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशा में चलते हुए एक कार की चाल दूसरे से 200 किलोमीटर अधिक है। मान ले पहला कार की चाल x है तो दूसरा कितना x प्लस 200, 200, ठीक है। अब देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चाल है तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, डिस्टेंस अपन क्या होता है स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है 4500, स्पीड कितना दिया गया है तो 2x प्लस 200, टाइम कितना दिया गया 9 घंटा, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, यह हो जाएगा 9 दूना 18, 18x प्लस 9 दूना 18, 1800 बराबर कितना दिया है 4500। 4500 में से हमको क्या करना है 1800 को घटा देंगे, यानी 4500 माइनस 1800 डिवाइड बाई बराबर कितना 18x, ये जाएगा तो 0 0 8 के बाद 7, ये हो जाएगा 3, 3 में से एक किया जाएगा तो कितना 27 डिवाइड बाई 18 बराबर x 9 से काट दिया 9 दूना 18, 9 6 27, 3 यानी 300, यानी 2 से काट दिया 15 दूना 30 यानी 150, यानी x बराबर कितना है 150, यानी एक ट्रेन की चाल कितना होगा 150। तो दूसरे की चाल का पूछा जाए ये कितना हो जाएगा 350, एक का 150 और दूसरे का 300, दोनों कार की चाल का वेग ज्ञात कीजिए। बस यही पूछ रहा है 150 और कितना हो गया दोनों कार की चाल की वेग ज्ञात कीजिए। वेग कहने का मतलब दोनों कार की चाल पूछ रहा है ना, अलग अलग नहीं, दोनों कार की चाल का वेग यानी सम कर दीजिए, यानी 350 और 150 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 500, यानी ये कितना हो जाएगा 350 प्लस कितना कर रहा है 150, जब ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 500, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, जब एक पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 12 इनको 9 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। जब भी ऐसे प्रश्न हो हमको पता है जो रिमाइंडर बचता है उसी में हम क्या करते हैं उसी संख्या से डिवाइड कर देते, लेकिन वह संख्या जब n हो तब, लेकिन अब उसमें क्या किया 12 से गुना कर दिया तो रिमाइंडर हमको कितना बच रहा है 4, 4 में 12 से गुना कर दीजिए। अब इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3 से काट दिया 3 3 9, 3 चौका 12, 4 मरते यानी 4 चौको 16/3, यानी डिवाइड किया जाए तो 3 5 15, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा एक, रिमाइंडर कितना बचेगा देखिए 12 गुने 9 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो देखिए
3 से काट दिए, 3 3 9, 3 चौको 12 यानी 4 चौको 16/3। 1 मिनट, 16/3 बच रहा है। 16/3 यानी 3 से काटेगा तो 3 बचे 15, 1 बच रहा है। 1 मिनट, जब भी इस तरह का प्रश्न है तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसको क्या करना है देखिए, सिंप्लीफाई ना करके क्या करा है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 9, 12 चौक 48, 48, 48 को 9 से डिवाइड किया तो कितना, 9 का 8 होता है, 9 चौक 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 बचेगा कितना, 3, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। यानी ऐसे प्रश्न को सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ता है, केवल इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।